तो स्टूडेंट्स, क्या आपने किसी ऐसे परिवार के बारे में कभी सुना है जहाँ कोई कहता है मैं लीवर जैसा हूँ, कोई कहता है मेरे पास सींग है और बाकी कहते हैं हम एक कारपेट जैसे हैं। तो 1957 में एक जीनियस आए जिनका नाम था योहान्स प्रॉस्कर। उन्होंने कहा रुको, तुम्हारी ये खिचड़ी मैं सॉल्व करता हूँ। तो आज हम लोग जो ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसको किसने दिया था? प्रॉस्कर ने 1957 में। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना पुराना सिस्टम अभी भी क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रॉस्कर साहब बहुत जीनियस थे, एक मास्टर माइंड थे। उन्होंने ब्रायोफाइटा को क्लासिफाई करने का एक ऐसा सिस्टम दिया जो आज भी फेमस है। इन्होंने सिर्फ शक्ल देखकर फैसला नहीं किया, बल्कि पूरी मॉर्फोलॉजी को देखी। तो इन्होंने 6 ऐसे पॉइंट्स पकड़े जिन पर ये क्लासिफिकेशन टिका हुआ है। तो कोई पूछे तो ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर उन्होंने देखा वो क्या था? गैमेटोफाइट ऑर्गेनाइजेशन। यानी दो टाइप के गैमेटोफाइट्स होते हैं ब्रायोफाइटा में। एक होता है थैलॉइड, यानी फ्लैट रिबन जैसा, जो जमीन पे पड़ा रहता है, जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? थोड़े स्टाइलिश होते हैं, उसमें छोटे छोटे लीफ जैसे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लीफी। फिर इन्होंने देखा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। स्पोरोफाइट में फूट, सीटा, कैप्सूल और अंदर काफी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आगे हम लोग देखेंगे। फिर वो कौन सा कैरेक्टर देखे? कैप्सूल का डेहिसेंस। जो स्पोरोफाइट होता है उसके ऊपर क्या होता है? एक टोपी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। तो कैप्सूल से क्या होता है? कैप्सूल फटता है और स्पोर निकलता है। तो इसको भी वो क्लासिफिकेशन में कंसीडर करें, यानी स्पोर निकालने के तरीके को। इन्होंने ये भी चेक किया क्या कैप्सूल के बीच में कॉलुमेला है। तो कॉलुमेला क्या होता है बच्चों? जो स्पोरोफाइट होता है, ये आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट में क्या है? एक पूरा कैप्सूल है और ऊपर एक टोपी है। इस कैप्सूल में कैप्सूल वाल होता है, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जिससे स्पोर बनते हैं। और कुछ मॉसेस में क्या होता है? एक स्टेराइल टिश्यू होता है। स्टेराइल का मतलब जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। इसका काम क्या होता है? सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन को पहुंचाना। तो उन्होंने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं किसी किसी के कैप्सूल में क्या होता है? कॉलुमेला प्रेजेंट होता है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। और कुछ में आप दूसरे में देख सकते हैं खाली स्पोरोजिनस टिश्यू है या स्पोर मदर सेल्स है, और कोई कॉलुमेला प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो इस आधार पर भी वो क्या किए? क्लासिफाई किए। उनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर था उसे क्या कहते हैं? इलेटर्स या सूडो इलेटर्स। तो ये क्या होते हैं बच्चों? इलेटर और सूडो इलेटर्स भी कहाँ पाए जाते हैं? कैप्सूल में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? स्प्रिंग जैसे सेल्स होते हैं। तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं? ट्रू इलेटर्स। ट्रू इलेटर्स में क्या होता है? इस सेल्स में स्पाइरल थिकनिंग्स होते हैं। और सूडो इलेटर्स क्या होता है? इसमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं होता, ये मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले इलेटर्स और सूडो इलेटर्स, ये भी मॉसेस में एक ग्रुप है। लिवरवर्ट अभी हम लोग समझेंगे, उसमें होता है। और जो हॉर्नवर्ट है उसमें क्या होता है? सीडो इलेटर्स है। तो इसको भी उसने, इस कैरेक्टर को भी प्रॉस्कर साहब ने कंसीडर किया। तो काफी उन्होंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिए जिससे वो डिफरेंट टाइप के ब्रायोफाइटा को क्लासी कर पाए। और उनका लास्ट क्या था? प्रोटोनीमा का डेवलपमेंट। इस पर भी उनका ध्यान दिया। प्रोटोनीमा क्या होता है? एक धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, एकदम एल्गी के तरह, जो मॉसेस में पाया जाता है, काफी डेवलप होता है। तो जो स्पोर होता है वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनाता, उसमें क्या बनाता है? प्रोटोनीमा बनाता है। तो इन सारी मेहनत के बाद प्रॉस्कर ने बायोफाइटो को 3 बड़े क्लास में बांट दिया। उसके क्लासेस के क्या नाम है? तो सबसे पहला क्या है? हिपैटिकॉप्सीडा। ये जो हिपैटिकॉप्सीडा है, इनको क्या नाम दिया गया? लीवर वर्ड्स। इसी को हम लोग शुरुआत में कहते हैं कि ये कैसे देखने में होते हैं? लीवर जैसे होते हैं। इनका थैलस कैसा होता है? इनका थैलस फ्लैट होता है।
कोई पत्तीनुमा नहीं होता, फ्लैट होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल सरफेस होता है। और इसी में क्या होता है, कॉलुमेला एब्सेंट होता है। जो अभी कॉलुमेला हम लोग देख रहे थे वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये कैरेक्टर सिर्फ हिपैटिकॉप्सीडा में पाए जाते हैं। इससे थोड़ा एडवांस कौन होते हैं, एंथोसीरोटॉप्सीडा। इन्हें हर्नवर्ड्स कहते हैं क्योंकि इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, सींग जैसे होते हैं, हॉर्न जैसे लंबा निकला होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक एंथोसीरोप्सिडा का मेंबर है जिसमें क्या है, स्पोरोफाइट कैसा है, सींग जैसा है, जिसे क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। तो इनका नाम क्या पड़ गया, और हॉर्न वर्ड्स पड़ गया। इनकी खासियत क्या है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट क्या ग्रोथ क्या होता है, जैसे इसमें स्पोरोफाइट निकल रहा है तो एक थोड़े ऊंचाई तक जाएगा, इसमें ये काफी ऊंचाई तक चला जाता है क्योंकि इसका ग्रोथ कोई फिक्स नहीं होता, इसीलिए क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। और लास्ट क्लास इनमें किसमें बटा, बायोप्सीडा, या जिसको क्या कहते हैं, मॉसेस कहते हैं। ये कारपेट जैसे होते हैं, ये सबसे एडवांस होते हैं। इन्हीं में प्रोटोनिमा स्टेज भी आता है। और इनके पास दो खास तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक को क्या कहते हैं, हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड। आप पहले के वीडियो देखे होंगे तो उसमें हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड्स पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रॉइड्स क्या होते हैं और लेप्टॉइड। हाइड्रॉइड्स नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर बंडल नहीं होता, जाइलम फोइलम नहीं होता, तो ये हाइड्रॉइड्स क्या करते हैं, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। और लेप्टॉइड्स किसके लिए होते हैं, फूड के कंडक्शन के लिए। ये पाइप के सिस्टम जैसा काम करता है। तो हिपैटोप्सीडा कैसे होते हैं, थैलस्ड होते हैं, बहुत कम लीफी होते हैं, लेकिन कुछ में लीफी आ सकता है, लेकिन मेजोरिटी क्या है, थैलॉइड होते हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है, इसका कैप्सूल सिंपल होता है, और सीटा होता है जो डिटर्मिनेट ग्रोथ करता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसमें कॉलुमेला नहीं है, इसमें ट्रू इलेटर्स होते हैं, और क्या होते हैं, कुछ ऑयल बॉडीज भी पाए जाते हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा में क्या है, थैलस क्या है, डॉर्सल वेंट्रल सरफेस होते हैं क्लियरली। इसमें क्या मेन कैरेक्टर है, हॉर्न लाइक इसके स्पोरोफाइट है। इसमें बेसल मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होते हैं, ग्रोथ इसका चलता रहता है। की फीचर क्या है, इसमें कॉलुमेला एब्सेंट था, इसमें क्या है, कॉलुमेला प्रेजेंट है। यहाँ इलेटर्स था, यहाँ क्या है, सूडो इलेटर्स है। और इनके हर सेल में सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये किसका बात हो गया, हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटॉप्सिडा। बायोप्सिडा क्या है, ये मोस्टली लीफी होते हैं, इनके स्ट्रक्चर इनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, किससे, एंथोरप्सिडा और हिपैटिकोप्सिडा। इनसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है, ब्रायोप्सिडा। इसके कैप्सूल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें अपरकुलम और पेरिस्टोमियम टीथ पाया जाता है। सीटा का डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, इनको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसमें कॉलुमेला प्रेजेंट है, इसमें इलेटर्स नहीं होते, और मेनली क्या होते हैं, हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड्स पाए जाते हैं। तो बच्चों, जो प्रॉस्कर साहब थे, ये लीबरॉथ, हॉर्नट्स और मॉसेस के बीच का डिफरेंस बताए हैं, किसने कॉलमेरा रखा, किसने इलेटर चुरा लिया, तो ये सारा चीज। तो इसमें एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हिपैटिकोप्सिडा अगर एमसीक्यू आए तो इसमें कॉलुमेला क्या है, एब्सेंट है, और किस में प्रेजेंट है, एंथोसिरोटॉप्सिडा में और ब्रायोप्सिडा में प्रेजेंट है। इसमें ट्रू इलेटर्स होते हैं हिपैटिकोप्सिडा में, और एंथ्रोसिरोप्सिडा में क्या है, इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या खासियत है, इसमें ऑपरकुलम होता है और पेरिस्टोमियस टीथ होता है। अब एक एक करके हम इनका डिटेल में क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हिपैटिकोप्सिडा को, जो क्लास हिपैटिकोप्सिडा है, उसमें चार मोस्टली मेजर ऑर्डर्स होते हैं। तो इनका पहले तो ये बता दे कि इनका नाम क्या है, हिपैटिकोप्सिडा। इनका नाम इनके लीवर जैसे शकल के वजह से दिया गया है। तो प्रॉस्कर ने इस क्लास को चार मेन ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है, जंगरमैनियस, दूसरा क्या है, मार्केंसियर, तीसरा है स्फेरोकार्पेस, और चौथा क्या है, कैलोब्रेयल्स। ये बिल्कुल एक फैमिली ट्री जैसा है और हर फैमिली का कुछ अलग अलग कैरेक्टर है।
लेकिन CUET हो या अपने कोई भी सेमेस्टर एग्जाम हो, उसमें अक्सर पूछा जाता है कौन सा लिवरवर्ट लीफी है, पर वो मॉस नहीं है। अभी हम लोग देखें जो थर्ड था, थर्ड क्या था, एंथेरोसिरोप्टिडा, हिपैटोप्सिया और ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में लीफी मोस्टली होते हैं जिनको मॉसेस कहते हैं। लेकिन हिपैटिकोप्सिडा में भी कुछ ऐसे है जो क्या है, लीफी जैसे। आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि कौन से मेंबर है जो लीफ जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ क्या है, इसमें पोरेला में भी थोड़ा थोड़ा लीफी होता है। और जो पूरा जंगर मैनियल्स है, इसमें आप देखें, इसके जितने मेंबर है, पोरेला हो, प्लैगियोचीला हो, जंगर मैनिया हो, इस सब में क्या है, लीफी होते हैं। तो ये कभी कभी एंट्रेंस में पूछा जाता है कि हिपैटिकोप्सिडा के किस मेंबर्स में लीफी हेयर पाए जाते हैं, लेकिन वो मॉस जैसे नहीं होते हैं। हिपैटिकोप्सिडा का मेन पहचान क्या है कि इनका जो स्पोरोफाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ स्पोरोफाइट, यहाँ स्पोरोफाइट है, ये सब क्या होते हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ होते हैं। डिटर्मिनेट का क्या मतलब कि ये थोड़ा ऊंचाई तक ही बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाते। और मेन कैरेक्टर क्या है कि इसके कैप्सूल जो होगा, इसमें क्या एब्सेंट होगा, कॉलुमेला इसमें एब्सेंट होता है। तो यही सिंपल नेचर है, इन्हें बाकी दो क्लास से अलग बनता है, अलग बनाता है। तो अब थोड़ा शॉर्ट्स में अलग अलग ऑर्डर्स को जान लेंगे। उससे पहले हिपैटिकोप्सिडा के मेन कैरेक्टर क्या है कि गैमेटोफाइट क्या है, ड्रॉसिवेंट्रल है, मोस्टली थाइलॉइड है, जंगर मैनियस क्या है, लीफी है। राइजॉइड्स जो होते हैं रूट जैसे, रूट तो नहीं होती इसमें, राइजॉइड से वो क्या है, यूनिसेलुलर है। कुछ में स्केल प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड में। स्पोरोफाइट हमेशा छोटा होता है और डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। अभी जो मेन कैरेक्टर है क्या है, इलेटर प्रेजेंट है, इसको याद रखना है। और कैप्सूल क्या होता है, कॉलुमेला कैप्सूल में नहीं पाया जाता। तो इनका जो पहला ऑर्डर है क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, कैलोब्रियल्स। इनको एक और चीज भी कहा जाता है, कैलोब्रियल्स किसके जैसा है, मॉस लाइक, मतलब मॉस जैसे दिखने में होते हैं। मॉस लाइक भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मॉस लाइक लिवर्सवर्ट्स कौन है, तो उसका क्या आंसर होगा, कैलोब्रियल। ये सबसे प्रिमिटिव लीफी लिवर्सवर्ट्स है, ये भी याद रखना है। ये क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं। और क्या होता है, इनके अंदर एक ही फैमिली आती है, कैलोब्रियसी, और इनका एग्जाम्पल क्या है, कैलोब्रियम। तो ये कैलो वर्ड याद रखेगा, तो ब्रायोफाइटा से ब्रायल्स हो जाएगा, फैमिली कैलोब्राई से, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैलोब्रियम। यहाँ देख सकते हैं, बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है, कैलोब्रियम है। ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके आगे जो दूसरा फैमिली है उसका क्या नाम है, मेडजेरियल्स। ये भी क्या होते हैं, सिंपली थैलॉइड्स होते हैं। इनका भी क्या होता है, थैलस स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल मेडजेरिया यहाँ दिख रहा होगा, थैलस जैसा है। इसके तीन फैमिली होते हैं, मेडजेरिएसी, पेल्विनिएसी और एन्यूरेसी। और उसी के नाम से मेडजेरिया है, पेल्विनेसिया है और रिकार्डिया है। इतना तो याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन इनके नाम जरूर, अगर क्लासिफिकेशन आ जाए तो ये सब नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ऑर्डर जंगर मेलियंस है, ये काफी स्टाइलिश होते हैं। क्यों स्टाइलिश होते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। इनके कौन से फैमिली है, इनके कई फैमिली हैं, जंगर मिनियसी, पोरेलेसी, फ्रुलियनेसी, प्लाजियो किलेसी और लेपिडाइडियो जिएसी। काफी कठिन नाम है, किसी किसी किताब में ये नहीं होगा, यहाँ भी शो नहीं हो रहा है। तो कुछ जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं तो कुछ इसमें मॉडिफाई होते हैं, लेकिन मोर और लेस चीज़ें आपको कई दूसरे किताब में भी आप देखें, किसी और का भी लेक्चर सुने तो उसमें एक आध दो पॉइंट डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये 1957 में दिया गया, कई लोग इसको मॉडिफाइड भी किए हैं। सब अपने अपने तरफ से, कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे, कुछ जेनेटिकल एविडेंस की वजह से भी ये डिफरेंस आ जाता है। तो इनके सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स क्या है, जुंगरमेनिया और पोरेला। इसको आगे जाके भी आगे अगर पीजी करे तो पोरेला पे अलग से इसको पढ़ाया जाता है। इनके जो मेन फैमिलीज है, तीन फैमिली याद रखना है, जंगरमेनियसी, फ्लैजिलियोलेसी और पोरेलेसी। ये बाकी दो आप याद भी ना रखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ भी जो तीन मेजर फैमिली है उन्हीं को शो किया गया है। अब मिलते हैं दो थोड़े हटके ऑर्डर्स जो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। पहला क्या है,
स्फेरोकार्पेल, जिसका एक ही फैमिली है तो दो, लेकिन मेजर फैमिली क्या है, स्फेरोकार्पेसी। इसमें एक खास क्यों इसका डिस्कशन और ये खास क्यों है, क्योंकि इसमें एक खास स्ट्रक्चर पाया जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है उसके ऊपर एक बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इन्वॉल्यूकर कहते हैं। इन्वॉल्यूकर दिखाई देता है। ये इस फैमिली का काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्फेरोकार्पस का। ये स्फेरोकास्पर में ही स्पेसिफिक पाया जाता है, तो इसको जरूर कर ले, कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम हो या एमसीक्यू हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि बॉटल शेप इन्वॉल्यूकर किस फैमिली में, या सॉरी किस ऑर्डर या फैमिली, या इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्फेरोकार्पस। अब पढ़ते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट मेजर ऑर्डर पे, जो जिसको आगे जाके हम लोग को डिटेल में पढ़ना भी है। उसका क्या नाम है, मार्केंसियल्स। इनका बॉडी क्या होता है, सपाट होता है, सपाट होता है, और कुछ में थैलॉइड भी होता है। इनके दो फैमिली बहुत फेमस है, एक क्या है, मार्केंसिएसी, और दूसरा क्या है, रिक्सिएसी। मार्केंसिएसी में मार्केंसिया आता है और रिक्सिएसी में रिक्सिया आता है। जो लोग भी प्रैक्टिकल करते हैं तो ये मटेरियल हर लैब में उनको मिलता ही होगा। इसके जो बहुत खास जो फीचर है जिसको जानना बहुत जरूरी है, अगेन एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए बहुत है, कि इनकी जो डॉर्सल सरफेस पर पोर्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एयर पोर्स होते हैं। और वेंट्रल सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं। तो इस फैमिली के काफी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जब मार्केंसिया को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब हर कैरेक्टर को देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है कि इसका क्या डायग्नोस्टिक फीचर है, इसमें एयरपोर्ट्स और एयर चेम्बर्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए इसमें जेमा कप होता है, जो काफ़ी स्पेसिफिक है, इसका कैरेक्टर है। और इसका स्पोरोफाइट भी वेल डेवलप्ड है, वो तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एयरपोर काफ़ी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एयरपोर या एयर चेम्बर या जेमा कप के बारे में। अगर आप रिप्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जेमा कप का काफ़ी रोल होता है।